व्यक्ति का व्यक्तित्व, कृतित्व एवं कार्य व्यवहार ही पूजा जाता है। यह उदाहरण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मातगुआ के प्राचार्य एच.एस. त्रिपाठी ने सेवानिवृत्त शिक्षक घनश्याम दास रिछारिया के गरिमामय आयोजन विदाई समारोह में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि रिछारिया जी एक आदर्श शिक्षक रहे हैं। वह हर कार्य हंसकर पूरा करते रहे। उनके जीवन के अनुभव अनुकरणीय, अनुसरणीय हैं। हम सबको उनसे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। श्रीमती सपना त्रिपाठी ने कहा, रिछारिया सर जो आदर्श की बातें करते थे उन्हें पूरा करके दिखाते रहे। उन्होंने हम सबको सहनशीलता सिखाई है। श्रीमती प्रवीणा दुबे ने कहा, श्री रिछारिया जी मेरे लिए पितृ तुल्य हैं। आज वह शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, परंतु वह हमेशा हम सब के दिल में रहेंगे। 38 वर्ष तक शिक्षक के रूप में सेवाएं देते रहे सेवानिवृत्त शिक्षक घनश्याम दास रिछारिया ने कहा कि आज उनका हृदय बड़ा द्रवित है। सभी ने उन्हें जो आत्मसम्मान दिया है, जिसे वह कभी जीवन में भुला नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मजबूत करना आवश्यक होता है। यदि कोई बच्चा कमजोर है तो उसकी आगे की पढ़ाई रोककर मैंने उसका बेस मजबूत किया है, तभी मुझे प्रसन्नता मिली है। सभी को प्रेरणा देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक अपने कौशल, अनुभव, ज्ञान से बच्चों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षक का यह पुनीत कार्य होता है। स्वाध्याय करते रहें, यह वाणी का तप है। स्वाध्याय से व्यक्तित्व निखरता है, विद्वान जनों के अनुभव प्राप्त होते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुझे सेवा काल के दौरान सभी का भरपूर सहयोग स्नेह मिला है, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मुझे हमेशा अपने साथियों की याद आती रहेगी। मुझसे जो कुछ भी बन पड़ा, मैंने हमेशा अच्छा कार्य करने का प्रयत्न किया है। लॉकडाउन के समय सेवानिवृत्त हुए शिक्षक कोमल सिंह परिहार सत्यनारायण दुबे स्थानांतरण होने पर श्रीमती प्रवीणा दुबे का भी सम्मान किया गया। कोमल सिंह परिवार, खरेया जी, संत सिंह सत्यनारायण दुबे, सिया द्विवेदी, रिछारिया जी की बेटी राधा रिछारिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्राचार्य सहित समस्त स्टाफ ने श्री रिछारिया जी का माल्यार्पण, पुष्प गुच्छ, स्मृति चिन्ह, शाल, श्रीफल भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। विद्यालय के बच्चों द्वारा रिछारिया जी से केक कटवाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की मूर्ति के समक्ष पूजा अर्चना के साथ किया गया। शिक्षकों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। नवल पटेल में संगीत के साथ शिक्षाप्रद गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक खुर्शीद अहमद खान ने किया। सुरेंद्र श्रीवास्तव ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सुरेंद्र श्रीवास्तव, धर्मेंद्र वर्मा, अविनाश त्रिपाठी, महेंद्र गुप्ता, राम हेत, हैदर अली, कैलाश मिश्रा, श्रीमती साधना शर्मा, सुलेखा अग्रवाल के अलावा अन्य कई शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कोमल सिंह सर की जब विदाई हुई तो कोरोना का संकट काल चल रहा था, तो उस समय हम सब लोग उपस्थित नहीं हो सके। परिस्थिति जन्य संकट काल में समय था। जी, आपका शुभ नाम? जी, मैं सुनीत पटेलिया। आज माध्यमिक शाला मातगुआ के शिक्षक घनश्याम दास जी का सेवानिवृत्त हो गए, सम्मान समारोह रखा गया है। क्या कहेंगे आप इस संबंध में? सर, ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, कोई भी शासकीय कर्मचारी को, समस्त कर्मचारियों की स्थिति यही होती है, रिटायर होना होता है। जो 60-62 वर्ष सेवा करने के बाद रिटायर होते हैं, बड़ा एक हर्ष और दुख दोनों तरह व्यक्त होता है। क्या नाम है तुम्हारा? राधा रिछारिया। आज आपके पिताजी और शिक्षक घनश्याम दास रिछारिया जी का विदाई समारोह हुआ है, कैसा महसूस कर रही हो और क्या कहेंगे इस संबंध में? थोड़ा दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। दुख इस बात का है कि पापा का हमेशा से सुबह से उठना, टाइम से जाना, वो चीज़ उनके साथ हम लोग भी हर टाइम के पाबंद थे। लेकिन एक खुशी भी है इस प्रकार की पापा परिवार को समय दे पाएंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे पाएंगे। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमेशा पापा से प्रेरणा मिलती है, अनुशासन में रहने का, समय पाबंद का। और वो मेरे लिए गुरु ही है, मेरे लिए भगवान ही है। उनका हमेशा मैं उनसे प्रेरणा लेती रहूँगी और आगे बढ़ती रहूँगी। जी, आपका शुभ नाम? मैं एच.एस. त्रिपाठी, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मातगुआ। आज यहाँ क्या कार्यक्रम हुआ है? आज हमारे शिक्षक श्री घनश्याम दास रिछारिया जी का विदाई समारोह आयोजित हुआ है।
और इस कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य ही हमारा ये होता है कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने संस्कार सीखें, अपना व्यक्तित्व कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई के साथ साथ अन्य शैक्षिक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां जो आयोजित हम करते हैं वो भी हमें जीवन में जो है सीखना है। तो हमारे संस्कारों का, हमारे अन्य चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है समाज में, इस कारण से हमारा जो है विदाई समारोह का एक विधिवत आयोजन हुआ, जिसमें हमने अपने शिक्षक साथी को सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मान प्रदान किया। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जन और आदरणीय प्राचार्य जी, दुबे जी और हमारे सभी साथी गुप्ता जी और पारिवारिक जन और सभी भाई, सभी बहनें, आज मेरा हृदय बड़ा द्रवित है। सब लोगों ने इतनी श्रद्धा और सम्मान से दिया, जो प्रभु की कृपा से अचानक आपकी भावना से प्राप्त हुआ। ये भगवान को, आप लोगों की आत्माओं को भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी प्रसन्न रहें। यह समय का परिवर्तन है। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति जो गच्छति भाग्य पंक्ति। यह समयाबाद गति से चलता है। धीरे धीरे यह सेवानिवृत्ति का समय आया, सेवा जुड़ने का भी समय था। इतने अंतराल में जितना हुआ, यह हमारी भावना रही बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मजबूत हो, उनका बेस मजबूत हो और जिससे वो आगे बढ़ सकें। यहाँ तक कि अपने जीवन में यदि हमने देखा किसी बच्चा कमज़ोर है, उसकी नींव कमज़ोर है, यदि वो आगे बढ़ गया है फिर भी उसको आगे बढ़ने से रोक दिया, उसका पहले बेस मजबूत किया। और तब मुझे प्रसन्नता हुई, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है वो विधिवत हो। कर्तव्य ही कर्म ही पूजा है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। योग की तो कई परिभाषाएं हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, स्वस्थ रहने के लिए जो योग आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इससे मन की वृत्ति एकाग्र होती है और जिस चीज़ में मन लगा दो, जिस क्षेत्र में पढ़ने में, पढ़ाने में, कोई कार्य करने में, सीखने में, उसमें सफलता मिल जाती है। तो इस तरह से अपने योग से सभी लोग स्वस्थ रहें। तो अपने जीवन में दो ये नियम अपनाना चाहिए कि स्वस्थ रहें और अपना मन से परमात्मा का दिया हुआ कार्य करें, क्योंकि कार्य से ही पूजा होती है और वह कार्य देश के हित के लिए है, जो अपन को परमात्मा ने दिया है कि बच्चे विद्यार्थी आगे बढ़ें, उनमें जो सुसुप्त संस्कार हैं उनको जागृत करने के लिए भगवान ने अपना एक कार्य सौंपा है। इसलिए जितना से अच्छा बने उस कार्य को करें। सभी विद्वान हैं, सभी अनुभवी हैं, सभी लोग अब सभी कुशलता से रहते हैं और कौशल सब में है। तो अपने कौशल अनुभव ज्ञान से उन विद्यार्थियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये अपना पुनीत कार्य है। उनमें जो सभी गुण, अनुशासन, मातृपितृ भक्ति, गुरुजनों का सम्मान, ये सब संस्कार जो अभी पहले मंगलाचरण में हुए थे, संस्कार भी साथ में दें और उनको विधिवत उनका विकास करें और पढ़ें, स्वाध्याय करें।
क्योंकि जो है ये स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिए। स्वाध्याय ही एक धर्म का लक्षण है। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते, वाणी का तप है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में आधे घंटे या 15-20 मिनट स्वाध्याय करता है, उसका व्यक्तित्व और निखरता है और कई महापुरुषों के जीवन का अनुभव सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए हम अपने भविष्य के साथ साथ अपने परिवारजनों का भी विकास करें, जिससे उनकी उन्नति हो। और अंत में समय बहुत कम है, इसलिए सभी का आभारी हूँ। सब लोग यहाँ आए और उन्होंने जितना सम्मान दिया, बड़ी प्रसन्नता है। और परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं वे सब सुखी रहें, उनका परिवार सुखी रहे और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। आपका शुभ नाम? मैं HS त्रिपाठी, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मातपुर। आज यहाँ क्या कार्यक्रम हुआ है? आज हमारे शिक्षक श्री घनश्याम दास रिछारिया जी का विदाई समारोह आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य ही हमारा ये होता है कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने संस्कार सीखें, अपना व्यक्तित्व कैसे बनाना है। ये सारी चीज़ें पढ़ाई के साथ साथ अन्य शैक्षिक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां जो आयोजित हम करते हैं वो भी हमें जीवन में जो है सीखना है। तो हमारे संस्कारों का, हमारे अन्य चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है समाज में, इस कारण से हमारा जो है विदाई समारोह का एक विधिवत आयोजन हुआ, जिसमें हमने अपने शिक्षक साथी को सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मान प्रदान किया। जी सर, आपका शुभ नाम? घनश्याम दास रिछारिया। आज आपका विदाई समारोह यहाँ विद्यालय परिवार की ओर से रखा गया है। कितने आपके सेवा काल के कितना समय बीता है और किस प्रकार का आपके अनुभव रहे हैं साझा करने का? ये लगभग 38 वर्ष हो चुके हैं। जब से सेवा से जुड़ा हूँ तब से यह सोचता हूँ कि बच्चों का जो बेस है वो मजबूत हो, बच्चे आगे मजबूत होकर के निकलें, क्योंकि अपने जीवन को धन्य करेंगे और आगे अपनी उन्नति करेंगे। इसलिए इस विदाई समारोह में हमारे शिक्षक साथियों, भैया बहनों ने जो हमें प्रसन्नता दी, जो हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, उसका मैं आभारी रहूँगा। और मैं सब माँ सरस्वती की कृपा से ही सब बुद्धि आती है, सद्बुद्धि ज्ञान के द्वारा ही यह सब कार्य संपन्न हुआ। और इसी तरह से आशा करता हूँ कि आगे की पीढ़ी इस तरह से एक दूसरे को सम्मानित करते हुए इस जीवन में प्रसन्न रहे, क्योंकि प्रसन्नता ही सर्वोपरि गुण है। मनुष्य के जीवन में प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्नता से सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति प्रसन्न रहता है और प्रसन्नता से निरोग रहता है। इसलिए सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत अच्छी सेवानिवृत्त होती जा रही, इनके गुण अनुकरणीय और अनुसरणीय दोनों व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों व्यक्ति के अच्छे हों तो फिर पूछना क्या होता है। कोमल सिंह सर संकुल के अंतर्गत कहीं प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक रहे होंगे, लेकिन नाम तो मातृभूमि के बाहर चला जाए या कहीं जाना जाए तो बोले वो सर कोमल सिंह सर हो। मैं नहीं समझता था पहले ये कौन सर थे, क्योंकि सर तो जा चुके थे। तो व्यक्ति का कार्य, व्यक्ति का व्यवहार ही पूजा जाता है। रिछारिया जी सर का तो पूछना ही क्या है, उनको तो सामने कुछ ना हो, चाहे जिस देश, चाहे जिस मौसम, चाहे जिस स्थिति में हो, पहले मूल्य पर मुस्कान ही निकलेगी चेहरे से, हंस करके ही किसी बात का। और जब व्यक्ति, मैं सोचता हूँ व्यक्ति जैसे जैसे
बच्चे से दूर होता जाता है, उसके चेहरे से मुस्कान ही गायब होती है। पहले व्यक्ति बहुत हंसता है, हंसते हंसते आप देखें। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छतरपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट।